हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। शीतला अष्टमी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रार्थना करूंगी शीतला माता से कि शीतला माता हम सबको ठंडा ठहरा रखे, सबको सारी हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की परेशानियों से दूर रखे और हम सबको अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी दे। और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं पूजा की। हम नहा धो के आ गए, रेडी हो गए और प्लेट में पूरा पूजा का जितना भी प्रसाद बनाया, रोली, हल्दी, मूली, मेहंदी, काजल, जल, प्रसाद के सारे आइटम सब लगा लूँगी। और फिर हम ऐसे तो पहले मंदिर में जाया करते थे, पर घर पर भी किए जा सकती है, तो एक ईंट को शीतला माता मानकर उसकी पूजा करेंगे। तो बस ये हमारी थाली रेडी हो गई और उसके बाद हम जाएंगे पूजा करने के लिए। हमारे गार्डन बालकनी में एक पॉट पर ईंटा रख दिया। इसे शीतला माता का स्वरूप मान रही हूँ मैं अभी। और बस इस पे पहले हल्दी का, फिर कुमकुम का, काजल का, मेहंदी की, साथ साथ बिंदियाँ लगाते हैं। फिर मेहंदी की को दो साइड में, मूली को तोड़कर दोनों साइड में ऐसे हार की तरह लगा देते हैं। और फिर उसके बाद इसके ऊपर हमारे जो दो रोटियाँ बनाए वो रखूँगी और सारा प्रसाद थोड़ा थोड़ा भगवान को दिखाकर, शीतला माता को दिखाकर सारा उसके ऊपर रख दूँगी और जल चढ़ाऊँगी। और बस उसके बाद फ़ोन पर ही देखकर एक छोटी सी कथा है वो पढ़ लूँगी। कथा बोल लो या कहानी कह लो, शीतला माता की कोई छोटी सी कहानी है। ऐसे बहुत तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन मुझे ऑनलाइन में जो मिली मैंने सोचा ठीक है, कुछ नहीं से जो है वही सही। तो बस वो इस कहानी पढ़ लूँगी और फिर बच्चे थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे और पूजा कंप्लीट होगी। उसके बाद जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ठंडा ठंडा यमी यमी खाना खाएंगे भगवान जी का प्रसाद का और ठंडा ठहरा रहने की कामना करेंगे। भगवान को कहेंगे कि हे भगवान, जैसे आप सबको ठंडा ठहरा रखते हो वैसे हमें भी ठंडा ठहरा रखो और अपनी कृपा हम पर बनाए रखो। शीतला माता के व्रत की अनेक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया और उनकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। शीतला अष्टमी के दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, इसलिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया गया था। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन नहीं किया, क्योंकि दोनों बहुओं ने कुछ समय पहले ही संतान हुई थी और उन्हें डर था कि कहीं बासी भोजन खाने से उनकी संतान और वे खुद बीमार न हो जाएं। दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण न कर अपनी सास के साथ माता के पूजन की और उसके पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए ताजा भोजन बनाकर ग्रहण किया। जब सास ने बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा काम का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उन्होंने नवजात शिशु की अचानक मृत्यु हो गई। सास को जब यह पूरी बात पता चली तो उन्होंने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए जा रही थी। रास्ते में बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम के लिए ठहर गई। वहीं ओरी व शीतला नाम की दो बहनें भी आई, जो सिर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। बहुओं को उनकी स्थिति देखकर उन पर दया आ गई। उनकी मदद कर उन्होंने उन बहनों के सिर के जुएं निकाली और उन्हें कुछ देर से चैन मिल गया। अब उन बहनों ने बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। तब बहुओं ने कहा हरी भरी गोद ही लुट गई। तो इस पर उनमें से एक बहन शीतला ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया और उनके चरणों में पड़ गई और क्षमा याचना करने लगी। माता ने उनके पश्चाताप करने पर दया आई और उन्होंने
मृत बालिकों को जीवित कर दिया और दोनों बहुएं खुशी खुशी गांव लौट गईं। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए और इसके बाद से पूरा गांव माता शीतला को मानने लगा। तो हो गई शीतलाष्टमी की पूजा अच्छी तरह से। और आज एक स्पेशल आई शेडो लगाया जाता है, ये देखो, है ना, ग्लिटरी ग्लिटरी स्पार्कलिंग और शाइनी और ग्लॉसी मिक्सचर, बट अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है पूजा वूजा करना, शौक़ है। तो जब पूजा करने लगती हूँ ना, मैं एकदम अच्छे डिटेल वे में अपनी तरफ से जितना आता है कोशिश करती हूँ परफेक्ट करने की। तो ठीक है, यहाँ पर रवि को इतना ज़्यादा नहीं है पूजा वगैरह का, लेकिन ठीक है। तो वो मेरे को बोलता है इफ़ यू नो, तुमको मालूम है अगर कि कैसे करना है तो तुम करो, क्यों मतलब लाइक क्यों इतना टेंशन लेना। तो बस इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से, तो पता नहीं कितना सही करती हूँ कितना गलत करती हूँ, लेकिन जितना आता है उतना कोशिश करती हूँ अच्छे से करूँ। बस अब खाना खाएंगे, आज ब्रेकफास्ट करेंगे। एक्चुअली आज सब कुछ मिक्स है, ब्रेकफास्ट भी वही है, लंच भी वही है, डिनर भी वही है, स्नैक्स भी वही है, सब कुछ वही है जो बना है। तो ठीक है, अभी वेट कर मेरे पति का, वो आ जाए तो फिर कुछ ग्रहण करेंगे। तो बस आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।